जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, राम राम सा। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल चित्रा क्लासेज में। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। हम राजस्थान के प्रतीक चिन्ह के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने राज्य वृक्ष खेजड़ी, राज्य पशु चिंकारा और ऊंट और राज्य पक्षी गोडावन का अध्ययन कर लिया। आज हम इसको राजस्थान के प्रतीक चिन्ह को कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले आपके लिए एक मोटिवेशनल स्पीच। जीवन में अभी असली उड़ान बाकी है, हमारे इरादों का अभी इम्तिहान बाकी है। जीवन में अभी असली उड़ान बाकी है, हमारे इरादों का अभी इम्तिहान बाकी है। अभी तो नापी है हमने थोड़ी मुट्ठी भर जमीन, अभी नापने के लिए पूरा आसमान बाकी है। अभी नापने के लिए पूरा आसमान बाकी है। तो दोस्तों, इसी के साथ शुरुआत करते हैं राजस्थान के प्रतीक चिन्ह, जिसमें आज हम पढ़ेंगे राज्य पुष्प रोहिड़ा, राज्य नृत्य घूमर, राज्य गीत केसरे वालम आवनी पधारो हमारे देश और राज्य खेल बास्केटबॉल, राज्य मिठाई घेवर, राज्य लोकवाद्य यंत्र हो गया हमारा अलगोजा और शास्त्रीय नृत्य कथक और राज्य कवि कवि सूर्यमल मिश्रण। तो दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं। आज हम राज्य पुष्प रोहिड़ा, राज्य सॉरी दोस्तों, गोडावन राज्य पक्षी था, राज्य पुष्प है हमारा रोहिड़ा। रोहिड़ा दोस्तों, खेजड़ी राज्य वृक्ष और राज्य पुष्प रोहिड़ा। राज्य पुष्प और राज्य वृक्ष कहते हैं हम तो खेतों में रहते हैं अकेले, खेतों में रहते हैं अकेले और साथ साथ रहते हैं। तो इसे राज्य पुष्प कब घोषित किया था? जब राज्य वृक्ष को घोषित किया था तभी इसे राज्य पुष्प घोषित किया। तो राज्य पुष्प इसको घोषित किया था 31 अक्टूबर 1983 को। 31 अक्टूबर 1983 को राज्य पुष्प घोषित किया था। दोस्तों, इसका वैज्ञानिक नाम है इसका टिकोमेला अंटुलेटा। वैज्ञानिक नाम टिकोमेला अंडुलेटा, टिकोमेला अंडुलेटा, टिकोमेला अंडुलेटा। फिर इसके उपनाम दोस्तों, वैज्ञानिक नाम और उपनाम ये इंपॉर्टेंट है। इसे मरुस्थल का सागवान कहा जाता है, मरुस्थल का सागवान, और इसे कहा जाता है राजस्थान का सागवान, मारवाड़ टीक, राजस्थान की मरुशोभा, राजस्थान का सागवान, मारवाड़ टीक और राजस्थान की मरुशोभा, दोस्तों, राज्य पुष्प रोहिड़ा का उपनाम है मरुस्थल का सागवान, राजस्थान का सागवान, राजस्थान की मरुशोभा और मारवाड़ टीक। दोस्तों, राज्य पुष्प रोहिड़ा और खेजड़ी जिन्हें 31 अक्टूबर 1983 घोषित किया था, उसी प्रकार खेजड़ी सर्वाधिक शेखावाटी क्षेत्र में पाया जाता है और सबसे ज्यादा नागौर जिले में पाया जाता है। ठीक रोहिड़ा भी सर्वाधिक शेखावाटी क्षेत्र में पाया जाता है, शेखावाटी क्षेत्र में पाया जाता है। और जिला पूछे तो नागौर जिले में पाया जाता है, नागौर जिले में पाया जाता है, नागौर जिले में पाया जाता है। एक बार नोट कर लीजिए दोस्तों। वैज्ञानिक नाम में एक बार आपको रिपीट करवा देता हूं। वैज्ञानिक नाम है राज्य पुष्प रोहिड़ा का टिकोमेला अंडुलेटा, चिंकारा का गजेला, ऊंट का है कैमेलस ड्रेमेटेरियस, खेजड़ी का है प्रोसोपिस सिनेरेरिया और गोडावन का है आर्डियोटिस नाइग्रिसेप्स। तो वैज्ञानिक नाम आपको याद होने चाहिए। पशु पक्षी 81 में,
पुष्प और वृक्ष तराशी में। तो इस प्रकार दोस्तों आपको इनका वैज्ञानिक नाम, किस डेट को इनको बनाया गया था, राज्य पुष्प यानी राजस्थान के जो प्रतीक चिन्ह है उनकी डेट के बारे में पूछ सकता है, एक इनके उपनाम पूछ सकता है। दोस्तों ये राजपुरुष रोहिड़ा के बारे में हो गया। अब हम अध्ययन करेंगे राज्य नृत्य घूमर। राज्य नृत्य घूमर दोस्तों हमारा राजकीय नृत्य हो गया घूमर। राज्य नृत्य कौन सा हो गया? घूमर। कौन सा? घूमर। राज्य नृत्य हो गया हमारा घूमर, जो कि राजस्थान का परंपरागत लोक नृत्य है। राजस्थान का परंपरागत लोक नृत्य, लोक नृत्य, ये इसको हम कहते हैं, कह सकते हैं क्लासिकल नृत्य। क्लासिकल नृत्य राजस्थान का लोक नृत्य, राजस्थान का परंपरागत लोक नृत्य या राजस्थान का क्लासिकल लोक नृत्य। इसके बाद दोस्तों इसको हम कह सकते हैं नृत्यों का सिरमौर। नृत्यों का सिरमौर। नृत्यों का सिरमौर कौन सा नृत्य है? घूमर। कौन सा नृत्य है? घूमर। एक इस नृत्य में यानी कि घूमर नृत्य में केवल महिलाएं भाग लेती है। कौन भाग लेती है? महिलाएं। और यह विशेषकर गणगौर पर किया जाता है। विशेषकर गणगौर पर किया जाता है। गणगौर पर किया जाता है। एक दोस्तों इसमें क्या है कि महिलाएं नृत्य करते हुए एक बड़ा सा गोल घेरा बनाती है, जिसमें कभी घेरे के अंदर और कभी घेरे के बाहर नृत्य करती हुई, कभी घेरे के अंदर और कभी घेरे के बाहर जाते हुए नृत्य करती है। इस नृत्य में महिलाएं, इस नृत्य में महिलाएं एक गोल घेरा बनाती है। एक गोल घेरा बनाकर कभी अंदर व कभी बाहर, कभी अंदर व कभी बाहर जाते हुए नृत्य करती है। कभी अंदर व कभी बाहर जाते हुए नृत्य करती है। नृत्य करती है। एक दोस्तों इसका नाम घूमर क्यों पड़ा? क्योंकि जब महिलाएं गोल घेरा बनाकर नृत्य करती है और गोल गोल घूमती है तो उनके लहंगे से जो घेरा बनता है ना, उस घेरे को क्या कहते हैं? घुम। और उसी घुम से घूमर बनाया है। उसी घुम से घूमर बनाया है। ध्यान रहे दोस्तों, एक ये भी लिख लो, लहंगे के घेरे को घुम कहते हैं। क्या कहते हैं? घुम कहते हैं। इसलिए इसका नाम घूमर पड़ा। एक बार नोट कर लीजिए दोस्तों। राजस्थान का राज्य नृत्य घूमर, जिसे हम परंपरागत या क्लासिकल लोक नृत्य कह सकते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ ले, नृत्यों का सिरमौर घूमर, राजस्थान का परंपरागत लोक नृत्य घूमर, राजस्थान का क्लासिकल लोक नृत्य घूमर। घूमर में केवल महिलाएं भाग लेती है, विशेषकर गणगौर पर किया जाता है। और दोस्तों इसमें महिलाएं गोल घेरे में कभी बाहर कभी अंदर जाते हुए नृत्य करती है। और स्त्री के घेरे, लहंगे से जो घेरा बनता है उसे घूम कहते हैं। उसी घूम के आधार पर इसका नाम घूमर रखा गया है। इसके बाद दोस्तों हमारा राज्य गीत है केसरिया बालम, आओनी पधारो हमारे देश। तो राज्य गीत कौन सा है हमारा? केसरिया बालम। दोस्तों आप मेरे साथ लिखते हुए चलो ताकि क्लास लंबी नहीं होगी। राज्य गीत, राज्य गीत, राज्य गीत है केसरिया बालम। केसरिया बालम। केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारे देश। आपने सुना होगा, कितना अच्छा गाना है। केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारे देश। तो हाँ, यह जो गीत है ना दोस्तों, ये गीत कौन सा गीत? केसरिया बालम ढोला मारू की प्रेम कहानी से संबंधित है। ढोला मारू की
प्रेम कहानी, ढोला मारू की प्रेम कहानी से संबंधित है। किससे संबंधित है? ढोला मारू की प्रेम कहानी से। दोस्तों यह गीत ढोला मारू की प्रेम कहानी से जुड़ा है, प्रेम कहानी से जुड़ा है। किससे संबंधित है? ढोला मारू की प्रेम कहानी से जुड़ा है। दोस्तों ढोला मारू की प्रेम कहानी मैं आपको बताऊंगा। ढोला मारू वो पौआ वाला ढोला मारू नहीं है। ढोला एक राजकुमार था, मारू एक राजकुमारी थी। तो इनकी प्रेम कहानी मैं बताऊंगा। उससे पहले हम हमारा टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं। हाँ दोस्तों, केसरिया वाला माऊनी पधारो मारे देश, यह सबसे पहले मांगी बाई ने गाया था और मांगी बाई उदयपुर की थी। यह मांगी बाई ने गाया था। उसके बाद इसको अंतरराष्ट्रीय ख्याति अल्लाह जिल्ला बाई ने दिलाई थी और अल्लाह जिल्ला बाई ने इसको पहली बार महाराजा गंगा सिंह के दरबार में गाया था। इसको अल्लाह जिल्ला बाई ने मांड गायकी में गाया था और अल्लाह जिल्ला बाई को राजस्थान की मरु कोकिला भी कहा जाता है। तो दोस्तों इसे सर्वप्रथम किसे? केसरिया वालम आओनी पधारो मार देश, इसे सबसे पहले उदयपुर की, इसे सबसे पहले उदयपुर की मांगी बाई ने गाया था। किसने गाया था? उदयपुर की मांगी बाई ने। इसे सबसे पहले उदयपुर की मांगी बाई ने गाया था। हाँ दोस्तों, केसरिया वालम को अंतरराष्ट्रीय ख्याति किसने दिलाई थी? अल्लाह जिल्ला बाई ने। यानी कि इसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अल्लाह जिल्ला बाई ने गाया था। अंतरराष्ट्रीय ख्याति अल्लाह जिल्ला बाई ने गाया था। अल्लाह जिल्ला बाई ने इसे अंतरराष्ट्रीय ख्याति अल्लाह जिल्ला बाई ने दिलाई थी। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसे अल्लाह जिल्ला बाई ने गाया था। और इस अल्लाह जिल्ला बाई को इस अल्लाह जिल्ला बाई को मरुभूमि की कोकिला कहा गया है। मरुभूमि की कोकिला, अल्लाह जिल्ला बाई को मरुभूमि की कोकिला कहा गया है। कोकिला कहा गया। दोस्तों इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अल्लाह जिल्ला बाई ने गाया था, जिसे मरुभूमि की कोकिला कहा गया है। और इस गीत को मांड गायकी में गाया था। इस गीत को मांड गायकी में गाया था। कौन सी? मांड गायकी। इस गीत को मांड गायकी में गाया था। इस गीत को मांड गायकी में गाया था। दोस्तों अल्लाह जिल्ला बाई ने सबसे पहले केसरिया वालम गीत को महाराजा गंगा सिंह के दरबार में गाया था। तो अल्लाह जिल्ला बाई ने जिन्हें मरुभूमि की कोकिला कहा गया है, अल्लाह जिल्ला बाई ने सर्वप्रथम अल्लाह जिल्ला बाई ने सबसे पहले यानी सर्वप्रथम केसरिया वालम गीत अल्लाह जिल्ला बाई ने सर्वप्रथम केसरिया वालम गीत महाराजा गंगा सिंह के दरबार में गाया था। केसरिया वालम गीत बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के दरबार में गाया था। गंगा सिंह के दरबार में गाया था। अल्लाह जिल्ला बाई ने सर्वप्रथम केसरिया वालम गीत बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के दरबार में गाया था। दोस्तों ये हमारा राज्य गीत केसरिया वालम आओनी पधारो मार देश कंप्लीट होगा। इसके बाद में मैं आपको एक बार नोट कर लीजिए। फिर अब मेन जो उनकी ज्यादा डिटेल्स नहीं है। जैसे हमारा राज्य खेल बास्केटबॉल, जिसको 1948 में राज्य खेल घोषित किया था। उसके बाद में राज्य की मिठाई हो गई घेवर, राज्य की भाषा हो गई हमारी हिंदी। उसके बाद में राज्य के लोक वाद्य यंत्र हो गया अलगोजा,
राज्य कवि हो गया सूर्यमल कवि सूर्यमल मिश्रण। इसी प्रकार से हमारा शास्त्रीय नृत्य कथक हो गया। दोस्तों एक बार नोट कर लीजिए, उसके बाद में एक बार ये पॉइंट आपको लिखवा देता हूँ। उसके बाद में हम अध्ययन एक वीडियो बनाएंगे इस पर, ढोला मारू की प्रेम कथा पर एक वीडियो बनाएंगे, जस्ट अपलोड कर देंगे। इसके बाद ही बहुत लव स्टोरी है मैं कहूँ एक तरीके से, और बहुत ही मतलब अच्छी स्टोरी है, और उससे एक बार प्रश्न भी पूछा गया था, तो उस स्टोरी को भी आप एक बार जरूर देखना। दोस्तों चैनल पर नए हो तो लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों आपके एक लाइक या सब्सक्राइबर से मुझे मोटिवेशन मिलेगा, ताकि मैं और अच्छा प्रयास कर सकूं और ज्यादा मेहनत कर सकूं। हाँ, लिख लिया आपने। और हाँ दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कैसे मैंने एक बार अच्छी तैयारी करने के बाद 5 नौकरियों का सफर तय किया था। मैंने एक बार अच्छी तैयारी की और 5 नौकरियों का सफर कैसे तय किया, मेरी स्ट्रेटजी के बारे में एक बार आपको वीडियो लाऊंगा, और उसमें बताऊंगा कैसे मैंने पढ़ाई की थी, कैसे तैयारी की थी, कैसे क्या किया था। तो मेरी स्ट्रेटजी मैं आपको एक वीडियो में अलग से ही बताऊंगा। दोस्तों मैं मानता हूं, अगर ठान लिया तो, अगर हमने ठान लिया नहीं करना है और करके दिखाना है, यानी कि ठान लो तो जीत है और मान लो तो हार है। इसलिए ठान लो कि गवर्नमेंट जॉब में जाना ही जाना है। ठीक है दोस्तों, राजगीत केसरिया वाला हो गया, इसमें ज्यादा आपको कुछ नहीं है। ये ढोला मारू की प्रेम कहानी संबंधित है। इसे सबसे पहले उदयपुर की मांगी बाई ने गाया था, उसके बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अल्लाह जिल्लाबाई ने गाया था, जिसे मरुभूमि की कोकिला कहा गया है। अल्लाह जिल्लाबाई ने इसे मांड गायकी में गाया था, सबसे पहले बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के दरबार में गाया था। बस इतना ही है। इसके बाद में हम इम्पोर्टेंट जो उनकी ज्यादा डिटेल्स है नहीं, जैसे राजकीय खेल, राजस्थान का राजकीय खेल, राजकीय खेल कौन सा हो गया, बास्केटबॉल। कौन सा, बास्केटबॉल, बास्केटबॉल। बास्केटबॉल दोस्तों 1948 में घोषित किया था। कब घोषित किया था, 1948 में। 2 टीम होती है, कितनी टीम, 2 टीम, और प्रत्येक टीम में 5 सक्रिय खिलाड़ी होते हैं। प्रत्येक टीम में 5 सक्रिय खिलाड़ी होते हैं। इसके बाद दोस्तों राजकीय मिठाई, राजकीय मिठाई, राजस्थान की राजकीय मिठाई है घेवर। राज्य लोकवाद, राज्य लोकवाद, राज्य लोकवाद है हमारा अलगोजा। कौन सा, अलगोजा, अलगोजा। उसके बाद में राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य, राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कथक, कथक, राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कथक। और राज्य कवि हो गया हमारा, राज्य कवि, राज्य कवि हो गया कवि सूर्यमल मिश्र, सूर्यमल मिश्र। तो यह है दोस्तों हमारा राजस्थान के प्रतीक चिन्ह टॉपिक कंप्लीट हो गया। मैं आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ढोला मारू की प्रेम कहानी से रिलेटेड बनाऊंगा, जिससे एक बार प्रश्न पूछ भी लिया है, हो सकता है आगे भी पूछ ले। तो दोस्तों राज्य खेल बास्केटबॉल, राज्य की मिठाई घेवर, राज्य के वाद्य यंत्र हो गया हमारा अलगोजा। उसी प्रकार से राज्य के वृक्ष खेजड़ी, राज्य के पुष्प रोहिड़ा, राज्य के पक्षी गोडावन, इन सब के हमें वैज्ञानिक नाम, उपनाम और इन्हें कब घोषित किया था याद होना चाहिए। राज्य के नृत्य घूमर, जिन्हें महिलाओं के द्वारा किया जाता था, जिन्हें राजस्थान का परंपरागत लोक नृत्य कहा जाता है या क्लासिकल लोक नृत्य कहा जाता है। घूमर को नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है, जिसमें सिर्फ महिलाएं भाग लेते हैं, गणगौर के अवसर पर विशेषकर किया जाता है। तो
प्रत्येक चिन्ह से संबंधित यह थी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी। मैं आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मुझे उम्मीद है दोस्तों आप एक बार सबका बेस्ट से बेस्ट नोट्स बनाओ और नोट्स से आप अध्ययन करोगे तो मुझे उम्मीद नहीं पूरा विश्वास है आप अपने लक्ष्य को पाने में सफल होंगे। तो ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ढोला मारू की प्रेम कहानी के साथ।